नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट विथ राजेश में। दोस्तों, आज हम एमपी टेट वर्ग 3 का 6 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट इंग्लिश का पेपर हल कर रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश की 2 पैसेज में जो 30 क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम हल करते हैं। देखते हैं कि 6 मार्च 2022 का पेपर कैसा आया था। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। A gentleness that grows up study faith। ये फर्स्ट लाइन है दोस्तों। इसका हिंदी मीनिंग भी मैं साथ में ही बता देता हूँ दोस्तों। इस लाइन का मतलब हुआ ए जेंटलनेस दैट ग्रोज अप स्टडी फैथ। एक ऐसी कोमलता जो अटूट विश्वास से विकसित होता है, इसका ये मतलब है दोस्तों। इसका हिंदी अनुवाद हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन भी आएंगे। दूसरी लाइन है अ जॉय दैट सेट्स इट्स सनशाइन एवरीवेयर। इसका मतलब हुआ दोस्तों एक ऐसी खुशी जो हर जगह अपनी चमक बिखेरती है। तीसरा है अ हम्बल स्ट्रेंथ एंड रीडनेस टू वेयर। मतलब एक विनम्र शक्ति और उन भारों को उठाने की तत्परता। फिर है दोज वर्ड्स विच स्ट्रिक्ट ड्यूटी एवर लेथ। इसका हिंदी अनुवाद हुआ है जो कठोर कर्तव्य हमेशा हमारी आत्मा पर डालती है। फिर है अपॉन आर सोल्स विच अनटू सोरो सेथ। मतलब हमारी आत्माओं पर जो दुख से कहती है। फिर है हियर इज नो सॉइल फॉर दी टू स्ट्राइक दाई रूट्स। इसका हिंदी अनुवाद हुआ यह तुम्हारी जड़ें जमाने के लिए कोई जमीन नहीं है। तुम्हारी जो जड़ें हैं वो जमाने के लिए कोई जमीन नहीं है। फिर है हियर ओनली ग्रो दोज स्वीट एंड फ्रेशस फ्रूट्स। यानी कि यहाँ केवल वे मीठे और अनमोल फल उगते हैं। कैसे उगते हैं दोस्तों? विच रिफन फॉर द सोल दैट वेल ओवे यथ। यानी कि जो उस आत्मा के लिए पकते हैं जो आज्ञा का पालन करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक ये मेन थी लाइन पोएम की। आगे अपन पूरा इंग्लिश में ही पढ़ देते हैं। ओवे पथ ए फेटियंस विच द वर्ल्ड कैन नाइदर गिव nor take away cause strong and high that there is in simple usefulness to live and without on sad look behind to die. When that day comes, these tell me that our love is building for itself a home above। दोस्तों, ये जो पोएम थी, आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने आंसर भी नीचे ही लिखा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो देखते हैं दोस्तों। देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पोएम। मतलब ये जो पोएम थी दोस्तों, इसका जो टाइटल है यानी कि इस कविता का जो शीर्षक है, सबसे उचित इनमें से, इन चारों में से सबसे उचित शीर्षक हमें बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है दोस्तों ए जेंटलनेस दैट ग्रोस। इसका मतलब हुआ था एक सज्जनता, कोमलता जो बढ़ाती है। दूसरा था दोस्तों बर्डन ऑफ बीइंग अलाइव। इसका मतलब था जीवित होने का बोझ। तीसरा है दोस्तों सी ग्रोइंग वर्ल्ड। मतलब सी नंबर का है ग्रोइंग वर्ल्ड, मतलब बढ़ती हुई विकसित होती
दुनिया। और चौथा है दोस्तों करेज एंड इट्स प्रॉब्लम्स, मतलब साहस और उसकी समस्याएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ए। ए में क्या था दोस्तों? ए में था ए जेंटलनेस दैट ग्रोज, यानी कि ये जो पोयम थी एक सज्जनता जो कोमलता को बढ़ाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है एंड विदाउट on said look behind to die, what does the given line mean in the poem? इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका हिंदी अर्थ हुआ एंड, और बिना पीछे मुड़े एक भी उदास नजर डाले मर जाना। और व्हाट इज द गिवन लाइन मीन इन द पोएम, इसका मतलब हुआ कविता में दी गई पंक्ति का क्या अर्थ है। ये जो पंक्ति दी है दोस्तों, अभी अपन ने देखी, ये जो पंक्ति थी यहाँ तक, ये पूछा कि इस पंक्ति का मतलब क्या है। तो पहले तो हम इस पंक्ति का मतलब एक बार और हिंदी अनुवाद करते हैं कि और बिना पीछे मुड़े एक भी उदास नजर डाले मर जाना। तो अब पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं, वन नीड्स मोर करेज टू लिव देन टू डाई इन द एंड। इसका हिंदी अनुवाद हुआ दोस्तों, अंत में मरने की तुलना में जीने के लिए अधिक साहस की आवश्यकता होती है। दूसरी लाइन है दोस्तों, वन हु हैज करेज टू लिव विदाउट बीइंग सैड टू डाई ही कैन डाई विथ ऑल लव। इसका हिंदी अनुवाद है, जिसके पास मरने का दुख किए बिना जीने का साहस है वह पूरे प्यार के साथ मर सकता है। दोस्तों यही आंसर है, और इसका आंसर बी ही है। इसका आंसर बी ही है। इसका क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ था वन हु हैज, एक बार और देख लीजिए दोस्तों, वन हु हैज करेज टू लिव विदाउट बीइंग सैड टू डाई ही कैन डाई विद ऑल लव। जिसके पास मरने का दुख किए बिना जीने का साहस है वह पूरे प्यार के साथ मर सकता है। आंसर तो इसका ही है दोस्तों। हम सी भी देख लेते हैं, ये क्या बोलता है। सी में है पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट लव बट अबाउट डेथ, मतलब लोग प्यार को लेकर उत्साहित होते हैं लेकिन मौत को लेकर नहीं। चौथा है दोस्तों, रिबिल्डिंग ट्रस्ट टेक्स मोर करेज देन डिसीविंग, धोखा देने की तुलना में भरोसा कायम करने में अधिक साहस लगता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये है व्हाट इज द टीन ऑफ द गिवन पोएम। गिवन पोएम मतलब दी गई कविता का जो स्वर यानी टोन, टोन मतलब ये जो टोन लिखा है ना सर, इसका मतलब है स्वर कैसा है, मतलब ये जो कविता का जो स्वर है पूरा भाव वो कैसा है। स्वर यहाँ टोन मतलब हो गया दोस्तों भाव, इस कविता का भाव कैसा है। तो कैसा है दोस्तों? क्या पेसिमिस्टिक है, मतलब निराशावादी, इसका मतलब होता है निराशावादी। जी निराशावादी। या फिर दूसरा है दोस्तों लिटिल होपफुल। लिटिल होपफुल का मतलब होता है थोड़ा आशावादी, माने उम्मीद से भरा हो। तीसरा है कंप्लीट नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब होता है पूरी तरह से अतीत की यादों में खोया हुआ, यानी पुरानी यादों से भरा, इसका मतलब होता है पुरानी याद है। यह चौथा है दोस्तों टोटली सैडलेस। टोटली सैडलेस का मतलब होता है टोटली सैडलेस। ये तो दोस्तों समझ में ही आ रहा है कि टोटली सैडलेस पूरी तरह से कोर या दूसरों को देख देकर दुख देकर खुश होने वाला। तो ये आंसर नहीं है दोस्तों, इसका आंसर है बी, ए लिटिल होपफुल, मतलब थोड़ा आशावादी। इसका आंसर यही है दोस्तों, ए लिटिल होपफुल माने लिटिल यानी थोड़ा, थोड़ा आशावादी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज राइमिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज राइमिंग मतलब निम्नलिखित में से किस जोड़े में तुकबंदी है? राइमिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? तुकबंदी। तुकबंदी। तो इन जो 4 जोड़े दिए हैं दोस्तों, इसमें कौन से में तुकबंदी आई वो देखते हैं हम। पहला है हाई लाइव। हाई मतलब होता है दोस्तों ऊंचा, और लाइव मतलब होता है या लिव मतलब हाई लिव यानी ऊंचा और जीना। या लाइव मतलब सीधा प्रसारण भी होता है। लाइव लाइव मतलब जीना और लाइव मतलब सीधा प्रसारण भी होता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों वेयर सेथ। वेयर सेथ मानी वेयर यानी भालू और सेथ यानी सहन करने वाला। तीसरा है दोस्तों रूट्स फ्रूट्स यानी कि जड़ें और फल। और चौथा है दोस्तों डाई अबव यानी मरना और ऊपर। तो दोस्तों आप देख ही चुके होंगे रूट्स और फ्रूट्स, यही रिहाइमिंग है मतलब तुकबंदी इन्हीं इस तीसरे नंबर के ऑप्शन में ही हो रही, बाकी के किसी में नहीं हो रही, बाकी के सब गलत हैं दोस्तों। तो यही अपना सी आंसर है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 95 नंबर का। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। A patience with the world, a patience with the world can neither give. Which of the following is opposite in meaning to the word patience? To the word patience मतलब पेशेंस का जो अपोजिट वर्ड है दोस्तों वो बताना है हमें कि पेशेंस का अपोजिट वर्ड क्या है। दोस्तों आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब होता है दोस्तों आत्म नियंत्रण। कंपोज्ड मतलब होता है आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति, या लिख लो दोस्तों मानसिक शांति। ठीक है। या दूसरे नंबर पर है दोस्तों मॉडरेशन यानी संयम। मॉडरेशन यानी होते हैं संयम। संयम। ठीक है। तीसरा है दोस्तों इंटोलरेंस। इंटोलरेंस यानी होता है धैर्य ना होना, माने होता है अधीरता। ठीक है ना। और चौथा है दोस्तों ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है दोस्तों विनम्रता। तो दोस्तों इसमें उन्होंने क्या पूछा था कि इसमें बताना है आपको पेशेंस का विलोम शब्द बताना है। जो पेशेंस है ना उसका विलोम शब्द बताना था। दोस्तों जब पेशेंस का हम विलोम शब्द देखेंगे तो पेशेंस का विलोम क्या हुआ दोस्तों, इसमें सी आंसर दिया, सी मतलब इंटोलरेंस। इसमें पेशेंस धैर्य रख, पेशेंस मतलब एक प्रकार से धैर्य रखना भी होता है, और ये है इंटोलरेंस मतलब धैर्य ना रखना। यही है दोस्तों इसका विलोम यानी अपोजिट, धैर्य ना रखना। तो आंसर अपना हो गया दोस्तों सी। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का। A humble strength and readiness to wear. What does the word humble mean in the line given line of poem? गिवन लाइन एंड पोएम। दोस्तों इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि एक विनम्र ताकत और सहन करने की शक्ति। कविता की इस पंक्ति में हम्बल शब्द का क्या अर्थ है? ये जो हम्बल है ना सर, इसका मीनिंग पूछा। हम्बल मीन्स मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ आपने आंसर तो देख ही लिया बी है, लेकिन अपन आइए पूरे ऑप्शनों को मिलाकर देखते हैं कि इसका हम्बल का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों एन इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ और एडिशन। इसका मतलब होता है प्राकृतिक विकास या जुड़ाव द्वारा होने वाली वृद्धि। आंसर अपना दोस्तों 2 है, ये मतलब बी है। और हमें हम्बल का अर्थ देखना है दोस्तों।
हम्बल का अर्थ होता है एक विनम्र ताकत और सहन करने की शक्ति। तो इसमें यह कौन सा कहाँ आ रहा है? बी देखते हैं अपन। बी में क्या है? ऑर्डिनरी, नॉट स्पेशल और वेरी इम्पोर्टेंट, साधारण जो विशेष या बहुत महत्वपूर्ण ना हो, विनम्र, सरल। यही है दोस्तों हम्बल, क्योंकि हमने हम्बल का अर्थ ऊपर पढ़ा है। हम्बल एक विनम्र ताकत और सहन करने की तत्परता, हम्बल का ये अर्थ है। और इस दूसरी वाली लाइन का मतलब भी यही हुआ, साधारण जो विशेष या महत्वपूर्ण ना हो, विनम्र और बिल्कुल सरल। तो यही आंसर दोस्तों इसका बी। हम सी ऑप्शन का भी हिंदी देखते हैं क्या है दोस्तों। डिस्क्राइब रफली और गिव द मेन पॉइंट्स और समरी ऑफ। इसका हिंदी अनुवाद हुआ दोस्तों मोटे तौर पर वर्णन करना। तो ये नहीं होगा दोस्तों आंसर। चौथा है दोस्तों अनसर्टेन और अनएबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो। तो दोस्तों इसका है अनिश्चित या यह तय करने में असमर्थ कि किस रास्ते पे चलना है। तो दोस्तों हमारा आंसर हुआ बी, क्योंकि बी का अर्थ है विनम्र और सरल। विनम्र और सरल, सारा ले दोस्तों सरल लिख लेना। 97 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। A patience which the world can neither give. Which part of speech is the word which in the given line of the poem? इस पोएम में दोस्तों एक ऐसा धैर्य जो दुनिया कभी नहीं दे सकती, एक ऐसा धैर्य जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। कविता की इस पंक्ति में जो विच आया है दोस्तों, विच शब्द, पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद में जो विच आया है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि जो शब्द भेद है, शब्द भेद में कौन सा रूप है? ये जो विच है ये कौन सा रूप है? क्या दोस्तों ये नाउन है? नाउन यानी संज्ञा है? नाउन यानी संज्ञा है क्या? प्रोनाउन है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम है? एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव यानी विशेषण है? या फिर क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ये जो भेजा आया है ये बी यानी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। हिंदी में उसका प्रोनाउन हो गया सर्वनाम। तो विच क्या है? सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर हो गया बी दोस्तों। आइए दोस्तों 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन। दोस्तों इसका है दिए गए गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर नहीं है। ओशन दोस्तों ये जो ओशन लिखा है, ओशन आने होता है महासागर। तो इस कविता में महासागर नहीं है। ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर होता है दोस्तों, इसका मतलब प्रशांत महासागर। ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है दोस्तों। तीसरा है अमेरिकन, यह किसी महासागर का नाम नहीं है दोस्तों। आंसर भी हमारा सी है दोस्तों, और ये किसी महासागर का नाम नहीं है, यह एक महाद्वीप का नाम है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों अकॉर्टिक, ये है अकॉर्टिक महासागर। तो 98 क्वेश्चन का हमने देखा दोस्तों क्या है, बाकी के जो है महासागर का नाम है सी एक द्वीप का नाम।